आपने देखा टाइगर इज बैक, लेकिन एक और शख्स जो खुद को टाइगर बताकर कहता है कि टाइगर इज बैक, लेकिन खुद को टाइगर बताने वाला इस शख्स ने जंगल में नहीं बल्कि जेल में वापसी की है। बात कर रहे हैं आजम खान की, जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में पत्नी और बेटे समेत जेल की सजा काट रहे हैं। वो जब अंदर होते हैं तो उनकी जुबान में नरमी आ जाती है और बाहर निकलते ही कुछ दिन बाद उनकी जुबान तंजिया हो जाती है। टाइगर इज बैक। जी हां, आपने सही सुना। ये एसपी नेता आजम खान ही हैं जो कह रहे हैं टाइगर इज बैक। हालांकि उनका ये बयान पहले का है, लेकिन इस बार आजम खान ने सियासत में नहीं बल्कि जेल में वापसी की है। बुधवार को कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा में जेल भेज दिया। लिहाजा अब आजम खान का पता बदल चुका है। उनका नया पता है कैदी नंबर 338, जिला जेल रामपुर। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कैदी नंबर 340 और आजम की पत्नी को 339 नंबर दिया गया है। बिल्ला नंबर नहीं कहते हैं, जेल की भाषा में हम लोग उसको उनका सीरियल नंबर होता है। वो आजम खान जो है इनका नंबर है 338, तंजीन फातिमा है इनका नंबर 339 है और अब्दुल्ला आजम है इनका 340 है। आसपास के बंदी या जो भी हमारे अधिकारीगण या कर्मचारी जो भी वहाँ काम करते हैं उन्होंने बताया, तो जैसे क्या होता है कि जेल में कोई भी जो बहुत समय बाद आए या पहली बार आए तो जो उसका शुरुआती समय होता है वो थोड़ा चिंता में ही कटता है। तो बस उसी तरीके के उदासी के भाव या चिंताजनक जो भी उनके अंदर थोड़ी बहुत चिंताएं होंगी, बस वही है। मशहूर शायर कातिल शिफाई की चंद लाइनें बेहद मौजूद दिखती हैं। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। कुछ इसी तरह गुजरी होगी आजम खान की जेल में पहली रात। हालांकि पहले भी इस परिवार को जेल की आबो हवा लग चुकी है, लिहाजा कुछ नया नहीं लगा होगा। आजम परिवार को एक आम बंदी की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है और उसे उसी तरह नाश्ता खाना दिया जा रहा है। देखिए, आजम खान और उनकी परिवारजन यहाँ पे एक सजा याफ्ता 7 साल के मामले में होकर आए हैं और एक विचाराधीन वारंट भी है उनके ऊपर। तो आने के बाद जो उनका सामान्य प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर के तहत जो प्रक्रियाएं होती हैं जेल की, उन सब का पालन किया गया और चिकित्सकीय परीक्षण करा दिया गया। इनका स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी ले ली गई। कोई अगर पहले से किसी तरह का मेडिकेशन पर थे तो उसकी भी जानकारी ले ली गई है। डॉक्टर के द्वारा जो जरूरी जो भी डिटेल्स थी वो इनके हमारे डॉक्टर ने नोट डाउन ले ली है इनसे, और जो भी आवश्यक दवाएं जो भी उनको उचित लगी होंगी वो उन्होंने इनको भी उपलब्ध करा दी हैं जेल के जो भी हॉस्पिटल रहता है हमारा उसके द्वारा। दरअसल 2015 में आजम ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे, जिसका उपयोग 2017 में अब्दुल्ला को विधायक बनाने के लिए किया गया था। आजम और उनका परिवार अपनी सफाई सही ढंग से पेश नहीं कर पाया और उन्हें दोबारा जेल आना पड़ा। पिछली बार जब जेल से बाहर आए थे आजम, तो सभा कर अपना दर्द बयां किया था। मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। आजम को जेल में उनकी हर एक सांस का हिसाब मिलता, इससे पहले कानून ने उनके ऊपर और सांसों का बोझ डाल दिया। अब जेल में परिवार के साथ सांसों की खाता वही लिखते रहेंगे आजम। ये आजम खान ही थे जो कहते थे कि भौंकते भौंकते कुत्ते की आवाज बैठ जाएगी, तुम ढेला मारते रहो। क्या होता है जानते हो? बड़ा सेहतमंद कुत्ता लेकर आओ, मगर जंजीर पकड़ के रखो हाथ में और फिर मारो ढेला, बड़ी जोर से भौंकेगा।
जब पूरा भाग चुके दोबारा घेरा मारो, फिर भोगेगा। और एक वक्त तो आएगा कि तुम्हारे पास घेरे तो रह जाएंगे, तो कुत्ते का मुंह खुलता बना जाएगा। अब भौंकते कुत्ते की आवाज तो नहीं बंद हुई, अलबत्ता आजम खुद ही बंद हो गए। जब पिछली बार आजम जेल से निकले थे तो बड़े ही भावुक अंदाज में जनता की नब्ज टटोली थी और कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे धोखा मत देना। मेरा दिल थक जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। अब मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं। मत करना धोखा मेरे साथ। और जान लो अच्छी तरह जान लो, भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। लेकिन आजम को वक्त ने धोखा दे दिया और सच में आजम के पास अब वक्त ही नहीं बचा। वो फिर अपने परिवार समेत सलाखों के पीछे आ गए। अब न सत्ता है न संतरी, सजा संगीनों के साए में कटनी है। नामचीन शायर मीर हसन ने कहा है, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। आजम सजा काटने के बाद फिर पहले की तरह दहाड़ पाएंगे या नहीं? टाइगर इज बैक। फिर तंजिया लहजे में चुनौती दे पाएंगे या नहीं? अरे राजनीतिक नामर्दों, सियासी ही जो, अरे अगर मर्दानगी होती तो चुनाव होता। लेकिन इतना तय है कि उनका सियासी सूरज ढलने की कगार पर है और बेटे ने तो सियासत की शुरुआत में ही गुनाह कर डाला है। लगातार आजम खान की मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। देखना ये होगा कि लगातार जिस तरह से आजम खान की लगातार मुसीबतें बढ़ रही हैं, क्या आजम खान को ऊपरी अदालतों से भी राहत के संकेत मिलेंगे या फिर आजम खान लगातार 7 साल की जेल बामुशक्कत काटते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मेहदी के साथ सैयद वासली, न्यूज स्टेट, लखनऊ।